नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज से हम मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करें तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में। और आज डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के बारे में और एक चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास में लगातार बने रहिए, जिससे आपको पूरी की पूरी कहानी यहाँ की समझ में आती रहे। मैथ्स में क्या क्या आएगा और किस तरह से हमें मैथ्स में करना है। तो ये शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैथ के सिलेबस के बारे में। तो हमारा सिलेबस जो है मैथ्स का, आप देखें यहाँ थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 200 का पेपर रहता है तो और 3 घंटे का पेपर रहता है। ये बात आपको पहले से ही पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मैथ के सिलेबस की। तो देखिए, मैथ के सिलेबस में यहाँ पर एक पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आ जाता है आपका पार्टनरशिप का। वैसे तो आप देखो दूसरा चैप्टर भी कह सकते हो, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही हमारा ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें करना होगा। दूसरा चैप्टर तीसरा मान सकते हैं आप, परसेंटेज का एक चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये दोनों ही चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी भी टाइप से सवाल पूछा जाता है तो आप आराम से सवाल को कर लेंगे। तो अगला चैप्टर है परसेंटेज वाला, जो प्रतिशत वाला चैप्टर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इसमें से आपको सवाल निश्चित ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, यानी सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर सवाल होता है। जब हमें प्रतिशत अच्छी तरह से आ जाता है तो हम आसानी से फिर ब्याज वाले कॉन्सेप्ट को सीख करके ब्याज वाले सवालों को निकाल सकते हैं। वो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की हो सकती है या फिर वो ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अगला चैप्टर है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, यानी इसको कहते हैं हम समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे समतलीय क्षेत्र क्या होते हैं। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गए, सभी टाइप के चतुर्भुज हो गए, त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज, या फिर हमारे जो भी बहुभुज कह सकते हैं। ये सभी के सभी जो पॉलीगन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, समतलीय आकृतियाँ होती हैं, समतल में बनने वाली आकृतियाँ होती हैं। इनका हमें पैरामीटर निकालना है और इनका हमें एरिया निकालना आना चाहिए। तो ये सवाल भी आप एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आराम से सवाल को कर लेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता रहता है। तो आप ये चलते हैं। अगला जो चैप्टर है डेटा एनालिसिस का है, जिसमें आप ध्यान डेटा एनालिसिस जो होता है, बहुत सारी डेटा दे रखा होता है तो उसको टेबल के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर आपको बार ग्राफ के फॉर्म में दे रखा होता है। उनको हमें विश्लेषण करना होता है। उनके क्वेश्चंस जो डेटा के बेस पे पूछे जाते हैं उनका हमें आंसर देना होता है। तो इसके लिए भी आपकी तैयारी कहाँ होनी चाहिए, आपको ये जो बेसिक मैथ आना चाहिए। तो आराम से आप जो है इनमें से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। टेबल हो गया, बार डायग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया या फिर पाई चार्ट हो गया। अब ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर आपका स्टेट्स वाला है। और यहाँ पर आपको माध्यिका हो गई, जो माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया या फिर बहुलक हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ये हमें निकालने होते हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। यहाँ से सवाल आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा और ये एक पूरा पैकेज की तरह होता है। जब हम पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे चैप्टर को तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। तो ये चैप्टर भी हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आजकल जो है ये जो है चैप्टर पहले सभी एग्ज़ाम में नहीं आता था, लेकिन आजकल लगभग सभी एग्ज़ामों में इस चैप्टर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये चैप्टर भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। सवाल देखने को निश्चित ही मिलता है और ये सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी की, संभावना वाली है। और संभावना या प्रोबेबिलिटी है वो चैप्टर भी आजकल लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है।
तो ये आपके चैप्टर हैं। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और या फिर हम 8 चैप्टर है, ये इसके अंदर ही आ जाता है। तो 8 चैप्टर हैं और यहाँ से आपको आप जानते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित ही आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करने हैं। यदि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आप अच्छी तरह से इन चैप्टर को कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैथ का सिलेबस हो गया। अब हम एक चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर और एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा चैप्टर है और जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको समझना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हमें रेशियो को समझना है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब हम बोलेंगे अनुपात, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इसको अनुपात बोलते हैं, रेशियो का अनुपात बोलते हैं। लेकिन अनुपात होता क्या है या रेशियो क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझ लेते हैं तो निश्चित ही इस पर आने वाले क्वेश्चन को भी हम आराम से समझ सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ या फिर ऑब्जेक्ट, मतलब दो संख्याओं के बीच के संबंध को ही हम क्या कहेंगे, रेशियो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये दोनों संख्याएं जो है कैसी होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, यानी एक ही तरह की यूनिट वाली होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, एक ही टाइप की होनी चाहिए। एक ही टाइप से मतलब है यानी दोनों जो है किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही होनी चाहिए, यदि मीटर में है तो मीटर में ही होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यदि सेम टाइप की नहीं है तो वहाँ पर हम अनुपात नहीं निकाल सकते। तो अनुपात का मतलब हो गया दो संख्याओं के आपस के जो रिलेशन है उसको ही हम अनुपात कहते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का कितने गुना है या दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने गुना है, यही हम रेशियो में निकालते हैं। इस रेशियो को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये होता है ए रेशियो बी, यानी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या हमने बी मानी है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ए रेशियो बी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, ए रेशियो बी। इसको दूसरी तरह से बी लिखा जा सकता है, इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप इस तरह से रेशियो को लिखेंगे या फिर आप इस तरह से रेशियो को लिखेंगे। रेशियो लिखने का आपके पास में इस तरह से तरीका रखना है, या तो ऐसे आ जाता है तो भी वो रेशियो है और फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है यानी भिन्न के रूप में आ जाता है तो भी वो क्या है, वो एक रेशियो है, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 2 kg है, 2 किलोग्राम है और यहाँ पर हमें रेशियो बताना है 5 kg में, ठीक है ना। 5 kg लेना है। यहाँ पर देखो तो 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में क्या अनुपात है। तो एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इनका रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर 2 बचेगा और रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेशियो ध्यान रखना किसी यूनिट में नहीं लिखते क्योंकि कॉमन यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो किसी यूनिट में हमें नहीं लिखना है और पूरी संख्या में लिख करके हमें बता देना है। तो ये हो गया आपका रेशियो। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है, रेशियो है। रेशियो को इस तरह से लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। रेशियो को प्रेजेंट कैसे करते हैं, रेशियो किसे कहते हैं, ये बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम आगे। मान के चलिए मैंने ऐसे कहा कोई रेशियो दे रखा है वो ए रेशियो बी और इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3। कितनी दे रखी है बताओ, 2:3 दे रखी है। तो एक इनका जो है विलोमानुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विलोमानुपात। विलोमानुपात इसको कहते हैं इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात यानी इनवर्स रेशियो, ठीक है ना, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना, अपोजिट लिख लेना, यानी जो 2 है इसको 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पर 3 है तो इसको
ये 3 है तो इसको हम 1/3 लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स रेशियो। क्या हो जाएगा? ये इन्वर्स रेशियो है, विलोमानुपात है। लेकिन इसको अब हम कंप्लीट करेंगे तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पर आपकी 2 संख्या है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कर करके जो है 3 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। तो ये जो है 2:3 का जो विलोमानुपात है वो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि संख्या मान लो 3 है, मैंने कहा A:B:C है, इनका मान जो है 1:2:3 है। तो इसका हमें विलोमानुपात लिखना है। क्या लिखना है बताओ? विलोमानुपात लिखना है। विलोमानुपात लिखना है तो विलोमानुपात क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इसका विलोमानुपात होगा 1 का होगा 1/1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है ना? तो अब आपको क्या करना है, अब ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, तो ध्यान देना है 1, 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा समझ सकते हो। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। यानी एलसीएम क्या होगा, जिसमें 1 का 2 का और 3 का भाग चला जाए। तो कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा, यानी 6 इसका एलसीएम है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये हमारा फाइनल जो है इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका फाइनल इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम क्या लिया था, 6 लिया। आप 6 को 1 से डिवाइड करो, 6 बार भाग जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 बार जाएगा भाग, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश करनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि स्क्वायर के रेशियो क्या होते हैं, और इन्वर्स रेशियो क्या होते हैं, रेशियो को कैसे लिखते हैं, और इन्वर्स रेशियो कैसे लिखते हैं। आगे हम यहाँ पर देखो वर्गानुपात कभी लिखना होगा। वर्गानुपात को कहते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट। क्या कहेंगे बताओ? डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट रेशियो है ना, वर्गानुपात है, डुप्लीकेट रेशियो है। मैंने ऐसे कहा कोई रेशियो है 1:A:B है। अब इसका वर्गानुपात करना है तो वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा भाई, वर्ग कर दीजिए दोनों को, A²:B², ये इसका वर्गानुपात हो जाता है। अब इसी तरह से हम इसको वर्गमूलानुपात लिखें, इसको जो है इसकी बात करें, हम इसको लिख रहे हैं वर्गमूलानुपात लिखें। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √A, रेशियो क्या हो जाएगा √B। आपको ये ध्यान रखने, ये शब्द बार बार आएंगे तो इनका मतलब समझना है और क्या करते हैं ये आपको समझना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हमें A:B का वर्ग करना है तो A²:B² लिख देंगे। जब हमें A:B का वर्गमूल करना है तो क्या लिखेंगे, √A रेशियो क्या लिख लेंगे, √B लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम ट्रिप्लीकेट लिखें, यानी A:B का ही लिख रहे हैं हम, यहाँ पर ट्रिप्लीकेट लिखते हैं घनानुपात। क्या लिखेंगे इसको, घनानुपात, इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट। क्या बोलेंगे बताओ,
ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे इसको, हम ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिखें तो A का Q रेशियो क्या हो जाएगा, B का Q लिखेंगे। जब A रेशियो B दे रखा है, हमें ट्रिप्लीकेट लिखना है, घन करना है, Q कर दीजिए भाई, सीधा सीधा क्या Q कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और घनमूलानुपात लिखें, घनमूलानुपात लिखें, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कहते हैं हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहेंगे तो हम क्या करेंगे, A का घनमूल करेंगे, A का घनमूल ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर B का भी घनमूल करेंगे, तो घनमूल ले लेंगे। इस तरह से डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो आपको करना होगा। बात क्लियर हो गई। तो अभी तक आपको घन करना हो, घन में कैसे लिखेंगे, क्यूब करना है या आपको क्यूब रूट करना है, स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट करना है, तो ये बात आपको समझनी है। इस पर सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलें, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से कुछ सवाल आएंगे, आपको बहुत सारे सवाल लेने वाले हैं, बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा हम जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा, A रेशियो B जो है ये 2:3 है, और B रेशियो C जो है 3 रेशियो क्या है 4 है। तो हमें यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C बताना होता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो A और B में रिलेशन दे रखा है, यानी A का B के साथ रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो B का C के साथ रिलेशन दे रखा है, लेकिन हमें क्या बताना है, दोनों का रिलेशन तीनों का रिलेशन बताना है, A का B का C का एक साथ रेशियो क्या है। तो देखो यहाँ दो तरीके होते हैं, दोनों ही तरीकों को आप सीख लीजिए। यहाँ पर हम लिखें A रेशियो B लिखें तो ये कितना है 2:3 है क्या, बिल्कुल सही है। यहाँ B रेशियो C लिखें तो इसका मतलब क्या 3:4 है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब देखो यहाँ पर कॉमन कौन सा ये है, तो कॉमन ही ये भी बराबर होना चाहिए, ये ऑलरेडी बराबर दे रखा है। तो A रेशियो B रेशियो C का मान कितना हो जाएगा 2:3 रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि B तो कॉमन है बराबर होगा, B तो कॉमन है बराबर होगा। तो आप एक तरीका ये है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, यदि दूसरे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A और B में रेशियो क्या है 2:3 है, और B और C में रेशियो क्या है 3:4 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जगह बचती है तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर इसके आगे खाली जगह बचती है तो यहाँ पर 3 को रिप्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए पहले वाले कॉलम को, 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। छोटा हमें लिखना होता है, लिस्ट फॉर्म में लिखनी है तो 2 से हम जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2:3 रेशियो क्या हो जाएगा जो है 4 हो जाएगा। तो वही आंसर आएगा, आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको इस तरह से बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। ये सब बनाने आने चाहिए तभी बात बनेगी। अभी हम जो है रेशियो वाले सवालों को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, रेशियो वाले सवालों को कर रहे हैं। फिर हम जो है समानुपात, यानी अभी अनुपात वाले सवाल, फिर समानुपात वाले सवाल, फिर मिक्स होकर के सवाल आएंगे, तो उन सवालों को आप करेंगे। देखिए एक बार आप इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लेते हो तो मैं आपसे निश्चित होकर के कहता हूँ कि आप इसमें से आने वाले किसी भी सवाल को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर 3 राशियाँ हैं A, B और B और C, 3 ही है ना, A का B के साथ रेशियो दे रखा है, B का C के साथ रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पर A, B, C में एक साथ रेशियो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। यदि मान के चलो यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं तो ऐसे करेंगे, लेकिन 4 संख्याएं A रेशियो B मान लो 1:2 दे रखा है, और B रेशियो C यहाँ पर 2:3 दे रखा है, और जो है C रेशियो D यहाँ पर जो है 3:4 दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताना है। देखो 2 राशि ये हो गई, 2 राशि ये हो गई और 2 राशि ये हुई। वैसे हमको देखने में ये दिखाई दे रहा है कि ये राशियाँ कितनी हो गई 6 है,
लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये राशियाँ 4 ही हैं, क्योंकि ए और बी यहाँ पर भी आ गया, तो इसका मतलब बी रिपीट हुआ है, 2 बार काउंट हो गया, सी भी 2 बार काउंट हो रहा है। तो आप ध्यान रखना है कि ये राशियाँ तो 4 ही हैं, लेकिन ए का रिलेशन दे रखा है बी के साथ। रिलेशन से यहाँ पर मतलब रेशियो से है, तो यहाँ ए का रेशियो बी के साथ दे रखा है, बी का रेशियो सी के साथ दे रखा है, और सी का रेशियो डी के साथ दे रखा है। हमें ए बी सी का रेशियो बताना है। तो अब आप देखें ध्यान से किस तरह से इसको करना है। तो आप पहले ए का और बी का रेशियो लिख लीजिए, 1:2 लिख लिया। ए और बी का लिखा है, ये जो दे रखा है ये बी और सी का दे रखा है, तो 2:3 हो गया। ये जो है 3 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। इन सब में रेशियो निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके सामने आपको इसको रिपीट करना है। 2 को दोबारा से लिख दो, यहाँ जगह खाली है, इसके डी के नीचे लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर 3 को रिप्लेस करोगे, इसके सामने खाली है, तो ये इसके सामने कौन आएगा, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 3 आ जाएगा, और यहाँ भी कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको लिख लेते हैं। क्लियर हो गया ना, लिखना आ गया कि नहीं आ गया, कैसे लिखते हैं इसको हमने रिपीट किया। अब यहाँ पर पूरे कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2=6 हो गया। यहाँ पर 3×2=6, 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 9×2 आ जाएगा आपका 18, 18 आ गया। और यहाँ पर 4×3=12, 24 हो गया, आपको 24 मिल जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 से सब में भाग जा रहा है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1:2:3:4 हो गया। तो एक तो तरीका यह है कि हम इस तरह से बदल सकते हैं, लेकिन यदि हमें ऑप्शन दे रखा है तो हम अलग तरीके से यानी डायरेक्ट मेथड से भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको 6 संख्या है, उन वास्तव में एक्चुअल में 4 संख्या है, तो उसमें एक साथ रेशियो निकालने का तरीका ये रखना है। तो आपको अच्छी तरह से समझना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखो, इसमें एक आता है कंपाउंड रेशियो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मिश्रानुपात होता है। जैसे मैंने कहा कि A/B की वैल्यू दे रखी है 2:3, और B/C की वैल्यू दे रखी है 3:4, और C/D की वैल्यू दे रखी है 4:5। इस तरह से 2, 3, 4, 5 ऐसे रेशियो दे रखे। मैं आपसे ऐसे सवाल पूछता हूँ कि आप देखो A अनुपात B है, B रिपीट हो रहा है, B अनुपात C है, C रिपीट हो रहा है, D है। यदि मैं पहले में और आखिरी में रेशियो पूछता हूँ, मैं आपसे A/D पूछता हूँ, ठीक है ना। यदि मैं पहले का और आखिरी वाले नंबर का रेशियो पूछता हूँ, या तो तब, या फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, मिश्रानुपात क्या होगा, तो भी आपको यही करना है। करना क्या है, आपको यहाँ पर A/B लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, B/C लेना है, मल्टीप्लाई करना है, C/D लेना है। आप ये तो जानते हैं कि रेशियो को हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यू को भी लिखना है भाई एक साथ। ऐसे 2/3 लिखेंगे, यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, और यहाँ पर 4/5 लिखेंगे। देखो B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है, यहाँ पर बचता है A/D बचता है। यहाँ से क्या बचता है, 2/5 बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि A/D जो है किसके इक्वल है, 2:3 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, 2:5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है इस तरह से, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो आपको इस तरह से कभी मान के चलिए, कभी आपको फर्स्ट और लास्ट में पूछता है तो समझ जाइए यहाँ पर इन सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उस केस में हमें फर्स्ट और लास्ट ही देखने को मिलेगा, बाकी सभी कैंसिल हो जाते हैं और आराम से हम सवाल का आंसर दे लेते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर कभी भी आपको रेशियो पॉइंट में दे रखा होता है तो पॉइंट में आपको हटाना होता है। यदि आपको रेशियो डिग्री में दे रखा है, मतलब कुछ उसकी पावर वगैरह दे रखी होती है, तो भी हम उसको हटा देते हैं। क्यूब रूट में दे रखा है
स्क्वायर रूट में दे रखा है तो भी हम उसको हटा करके एक सिंपल संख्या में, पूर्ण संख्या में ला सकते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं और चैप्टर के स्टार्ट में आपको रेशियो वाले सवालों को करना है। फिर जो है रेशियो का मतलब यहाँ पर समझना अनुपात के सवालों को करना है। फिर हम सवाल करेंगे समानुपात के सवालों को, प्रोपोर्शनल वाले सवालों को करेंगे, तो फिर मिक्स करके हम सवालों को करेंगे तो निश्चित ही हम इस पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ी सी संख्याएं ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और आपसे ऐसे कहा है कन्वर्ट इनटू सिंपल रेशियो, यानी ये जो है फ्रैक्शन में दे रखा है। कैसे दे रखा है? भिन्न के रूप में दे रखा है और हमें इसको बदल के बताना है। बदल के बताना है, किस में बदल के बताना है? इसको जो है सामान्य यानी सरलतम अनुपात में बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 रेशियो क्या है? 3 है। यहाँ पर 1 रेशियो क्या है? 2 है। यहाँ पर 1 रेशियो क्या है? 6 है। ठीक है ना? ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी कि यदि हमें रेशियो में भिन्न के रूप में रेशियो दे रखा है तो हमें इसको पूर्ण संख्या में चेंज करना है, यानी इसको ये भी कह सकते हैं हमें सरलतम रूप में जो है चेंज करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर इनके हर में जो दे रखा है, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है, इसका एलसीएम ले लीजिए और इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाता है? 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। कैसे एलसीएम निकालते हैं? ऐसी छोटी से छोटी संख्या चुननी है जिसमें 3 का, 2 का और 6 का भाग चला जाए। तो 6 में तीनों का भाग जा रहा है। अब आपको करना क्या है? इस 3 का भाग देना है 6 में, 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा करना है, इस 2 में अंश में करना है तो 4 आ जाएगा भाई। फिर इस 2 का भाग देना है 6 में, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 का गुणा 1 से करते हैं तो 3 हो जाएगा। 6 का भाग देना है 6 में, 1 बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर 4:3:1। 4:3:1 जो है हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह से कभी आपको भिन्नों के रूप में अनुपात दे रखा है तो उसको जो है सरलतम रूप में इस तरह से बदलते हैं और इस चैप्टर के लिए आपको सरलतम अनुपात में चेंज करना आना चाहिए। तो ये बात क्लियर आपको हो गई होगी। और देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन सही दे रखा है। तो ये हमारा जो है पहला सवाल सही हो गया। एक और सवाल दे रखा है, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दे रखा है 4/5 दे रखा है रेशियो, 3/4 दे रखा है रेशियो, 2/3 दे रखा है और इसमें कहा है कि सरलतम अनुपात में चेंज करिए या जो है कन्वर्ट कीजिए किसमें? सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो मतलब पूर्ण संख्या में इनको बदल दीजिए। अब क्या करना है मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 5 का और 5 का और 4 का, 5 का, 4 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 का, 4 का, 3 का भाग किस में जाएगा? तो ये 60 हो जाएगा। देखो ये अलग अलग संख्या, इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो एक तरीका और है, कई सारे बच्चे जो है इस तरह से भी लिखते हैं। ये 4/5 है तो यहाँ पर इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3/4 है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2/3 है तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी वही आंसर आ जाता है। देखिए दिखाऊंगा मैं कि आंसर वही आता है। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12×5 60 होता है और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 4 से 15 बार कैंसिल होता है, 15×3 45 हो जाएगा और 3 से जो है 20 बार कैंसिल होता है और 20 दिन ही आ जाएगा 40। आप देख सकते हैं 48, 45 और 40, 48, 45 और 40 के हिसाब से देख पा रहे हैं तो बी ऑप्शन सही जाता है। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैंने कहा था एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो लेना ही लेना है। हम 5 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा और 12 का गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 3 से करेंगे 45 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? 20 बार जाएगा। 20 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। आप कोई भी तरीका इनमें से अपना लीजिए, डायरेक्ट करते हैं वैसे
थोड़ा सा हमें समझ में आ जाती है ये चीज़ें, तो हम डायरेक्ट जाना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट जाएंगे तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा इसका, देखिए अगला प्रश्न, ये तो आंसर दे दिया कि ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है, यहाँ पर ये कहा है कि भाई देखो A/B/C की वैल्यू 2/3 और 4 दे रखे हैं। इन्होंने एक रेशियो दे रखा है और इन्होंने ऐसे पूछा है आप तो एक काम करो 1/A रेशियो, 1/B रेशियो, 1/C रेशियो बताओ। तो आप एक बात बताइए, ये जो रेशियो दे रखे हैं इसके अपोजिट लिखे हुए, तो ये क्या है? ये इन्वर्स रेशियो है। क्या है ये इन्वर्स रेशियो है। ये है आपका विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात कैसे निकालेंगे भाई? देखो यहाँ पर 1/A की वैल्यू रख दीजिए 2, यहाँ पर 1/B की वैल्यू रख दीजिए 3, यहाँ पर 1/C की वैल्यू रख दीजिए आप 4। ठीक है ना, और इसको आपको करना है। तो ये हमने अभी पिछले 2 सवाल किए थे, इसी टाइप के सवाल हमने किए हैं, तो निश्चित ही हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। 2 का 3 का और 4 का, 2 का 3 का 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 का 3 का 4 का एलसीएम क्या होगा बताओ? एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 2 में 3 में और 4 से भाग दें किसी संख्या में, तो पहली बार कौन सी संख्या होगी भाग देने के लिए? वो 12 होगी। तो 12 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 3 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 4 का भाग भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 से भाग देंगे इस एलसीएम में तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 1 से तो 6 ही आ जाएगा। 3 से भाग देंगे हम 12 को, 4 बार भाग जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 1 से तो 4 ही आ जाएगा। 4 से भाग देंगे हम 12 को तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। ये हो जाएगा 6:4:3। 6:4:3 के हिसाब से देखें तो कौन सा आंसर सही है बताओ? बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। क्लियर होंगी तभी ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और अच्छी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, देखिए ये हमारा आंसर सही हो गया, ये है। अब की बार देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो A/B दे रखा है और हमें A/B/C निकालना है। A/B दे रखा है, A/B दे रखा है, B/C दे रखा है। एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, B रिपीट हो गई है, C है, यानी संख्या देखें तो देखो कितनी है? 3। A, B और C संख्या देखते हैं तो 3 है और सबके 2 अनुपात दे रखे, A/B दे रखा है और B/C दे रखा है, यानी अनुपात हैं तो 2 हैं, संख्या कितनी है? 3। तो हमें 3 संख्याओं में रेशियो निकालना होता है। अब आप बात को समझना है कि कैसे सवाल को करें, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब की बार हम एक चीज़ का और यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर A और B का अनुपात कितना है? 2:3 है भाई। B और C का कितना है? 3:4 है। तो यहाँ पर देखो वैसे तो B कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है तो 2:3:4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे करें तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लिखना होगा और यहाँ पर भी 3 लिखना होगा। इसको रिपीट कर देते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 से जो है 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, 3 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, 3 से डिवाइड हो रहा है 4 बार। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक तो तरीका ये रखना है। अब दूसरी बात समझिए, सीधी बात समझिए। इसका प्रयोग तो हम तब करेंगे जब हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो हमें ऑप्शन में ही दे रखा है। तो एक बात समझनी है आपको, एक बात ये समझनी है, ये A का B का रेशियो तो वही रहना। देखो A का B का रिलेशन वही रहना चाहे किसी के साथ आए। तो आपको ऑप्शन से करना है ऐसे सवालों को। तो देखो ध्यान से, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देखो
ए और बी में कितने का रेशियो दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो ऑप्शन में देखें तो क्या ये 2:3 है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। 2:3 है, बिल्कुल है। 2:3 है, बिल्कुल है। ये 2:3 है, नहीं, 3:2 है, इसलिए ये सवाल भी, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो, यानी या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो बी और सी में अनुपात क्या होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3:4 है क्या, बिल्कुल है। 3:4 है क्या, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, इस तरह से हम देखेंगे तो बी ऑप्शन को सही कर लेंगे, ठीक है ना। आप इस तरह से बी ऑप्शन को सही बता सकते हो कि बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। तो देखो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब हम जो है ऐसे सवाल में डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से अब की बार मैं ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। ए और बी का रेशियो कितना है, 5:7 है। बी और सी का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो देखो तीनों का रेशियो दे रखा है, ए का, बी का और सी का, ये पूछा है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ए बी सी के साथ भी रेशियो ए का और बी का तो वही रहेगा। तो आप देखो 5:7 किस में, यहाँ पर देखो 5:7 है। यहाँ पर इन दोनों का देखना है, केवल इन दोनों का देखना है। तो देखो ये 15 अनुपात क्या है, 21 है। 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 3 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो देखो पहले ऑप्शन में भी 5:7 है, दूसरे ऑप्शन में भी 5:7 है, जबकि ये तीसरे ऑप्शन में देखो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करें हम तो ये क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो देखो ये वाला 3:4 होना चाहिए। अब ये देखो दूसरा और तीसरे को लेते हैं तो कितना है, ये 21:28 है। या छोटा कर सकते हैं, 7 से भाग जा रहा है, 7×3 = 21 हो गया, 7×4 = 28। 3:4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि आप ये देखो ये कितना है, 7:4 है, तो ये तो गलत हो गया, हमें तो 3:4 चाहिए। तो यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन हमने पहले निकाल दिया था, तीसरा ऑप्शन हमने पहले निकाल दिया और दूसरा ऑप्शन भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ऐसे सवालों में ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं, जब ऑप्शन में ये दे रखा होगा। मान लो ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 5:7 लिखते और यहाँ पर 3:4 लिखते। इसको रिपीट करके 7 लिख लेते, इसको रिपीट करके 3 लिख लेते और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो ये 15 हो जाता, मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 21 आ जाता और मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 28 आ जाता। अब आप देख लो 15:21:28, 15:21:28 किस में दे रखा है, ये पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, हाँ बात क्लियर, आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन लें, अब की बार भी देखो ऑप्शन से एक बार मैं आपको कराता हूँ। तो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 5:9 होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 33:10 ही रहेगा, क्यों, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो भाई ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 10 अनुपात कितना है, अब ये जो है 10:18 है, 10:18 है, तो ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9। तो देखो 5:9 बन गया है, ये 5:9 बन गया। लेकिन बी और सी में 6:11 होना चाहिए। तो एक तो बी हो सकता है, सी को देखें, देखो सी को देखें, ए तो निकाल दिया हमने, ये तो नहीं हो सकता। सी को देखें तो 18:3 है, तो इसको 3 से कैंसिल करें, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 6:11 है, जबकि हमें 5:9 चाहिए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 3 से इसको कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 से करते हैं तो 10 आ जाएगा, 3 से करें तो 6 आ जाएगा। लेकिन और कैंसिल हो जाएगा 6 से कर लेते हैं, 6×5 = 30 और 6×3 = 18।
5:3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, पहला भी गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 अनुपात हो, और बी और सी में देखना चाहो तो ये 18 अनुपात क्या है 33 है। इसको कैंसिल कर देते हैं कॉमन राशि से, तो यहाँ पर 3 से कैंसिल करते हैं तो 6, 3 से कैंसिल करते हैं तो 11, 6:11 आ रहा है। तो ऑप्शन से आप इस तरह से जा सकते हो, ऑप्शन से जाना है तो आप इस तरह से जाएंगे, ऑप्शन से नहीं जाना है तो आपको पता है A:B:C कैसे करेंगे हम, यहाँ 5:9 लिखेंगे, यहाँ पर 6:11 लिखेंगे। इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको यहाँ 6 को रिपीट कर लेते हैं, 6 और इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 30 यहाँ आ जाएगा और 54 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 9×6 54 आ जाएगा और 99 आ जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 का भाग सब में जा रहा है तो 3 से कैंसिल करते हैं 10 आ जाएगा, 3 से करते हैं 18 3 54 होता है, 3 से करते हैं तो 33 आ जाएगा। देखो 10:18:33 के हिसाब से देखें तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखिए, यहाँ यदि ऑप्शन में हमें ऐसे रेशियो दे रखा है तो हम डायरेक्ट जाते हैं, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए। कई बार ऑप्शन में नहीं दिया होता और हमें मान लो कुछ राशि को डिवाइड करना होता है तो उस समय तो हमें रेशियो ही निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन आपको सही दे रखा है, इसका मतलब एकदम सही है आंसर हमारा। लेकिन अगला देखें, अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा सवाल को पहचानना भी तो आपका काम है, ऐसा थोड़े कि भाई पहचानने कोई और आएगा। सवाल को आपको पहचानना भी है, सवाल को पहचानने के बाद में आपको सवाल को सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। यहाँ पर देखो A:B दे रखा है, B:C दे रखा है यानी B रिपीट है, C:D दे रखा है यानी C रिपीट है, और हमें यहाँ पर A:D पूछा है। तो मैंने कहा था कि इस तरह से पहला और आखिरी का रेशियो पूछता है, रिपीट होना चाहिए A:B यानी B रिपीट होना चाहिए, B:C, C रिपीट होना चाहिए, C:D। आगे भी ऐसे आ सकता है। अब आपको पहले का और आखिरी का रेशियो पूछता है तो आपको क्या करना है, इस रेशियो को लिखो, क्या लिखोगे A:B ऐसे ही तो लिखेंगे। दूसरा रेशियो क्या है B:C है, तीसरा रेशियो क्या है C:D है। इस तरह से रेशियो लिख लेते हैं, यानी रेशियो का सभी रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यू लेते हैं तो देखो 2/4 लिखेंगे, यहाँ पर 4/5 लिख लेंगे, यहाँ पर 6/7 लिखेंगे। यानी यहाँ पर पहला जो रेशियो है और उसका मल्टीप्लाई हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे रेशियो का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे रेशियो का। ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब हमें पहले का और आखिरी वाले जो वैल्यू है, जो संख्या है, उनका रेशियो पूछता है। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A/D बचेगा, और यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो गया और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 6 दूनी 12 हो गया और 35 हो गया। तो इसको हम A/D लिखेंगे तो ये 12 रेशियो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा A/B, और 12/35 के हिसाब से देखें तो ये जो है C ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, C ऑप्शन सही हो गया। क्यों हो गया, अरे भाई हमने पहले और आखिरी जो संख्या है उनका रेशियो निकाल दिया। तो इस तरह से आप, ऐसा सवाल आता है तो एक बार तो आपको पहचान करनी है और पहचान करने के बाद में आपको रेशियो निकाल देना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चले। देखो ये तो हमारा हो गया सही आंसर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर पूछा है कंपाउंड रेशियो निकालना है यानी मिश्र अनुपात निकालना है। अब ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो ये है, तीसरा रेशियो ये। तो जब भी आपको इस तरह से मिश्र अनुपात निकालना है तो आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3/4 का मतलब क्या है 3/4, मल्टीप्लाई करोगे 5/6 का और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4/10 का, तो ये मिश्र अनुपात हो जाता है। इस तरह से हम मिश्र अनुपात निकालते हैं। तो देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से भी ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा,
फाइनली ऊपर कितना बचता है, 1 बचता है, नीचे 4 बचता है। इसको हम जो है 1:4 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर 1:4 आ जाएगा। 1:4 के हिसाब से देखते हैं तो हमारा पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट जा रहा है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आप ऐसे ही लगातार सवालों को करेंगे तो आपको देखिए ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ से सवाल आप अच्छी तरह से सवाल कोई आएगा तो निश्चित ही आप सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। अब की बार देखिए बात वही है, हमें यहाँ पर A/B दे रखा है, फिर हमें B/C दे रखा है और हमें पूछा है A/C, यानी पहले का और चौथे का जो 4 संख्या है, संख्या तो एक्चुअली में 3 है लेकिन B रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पहले रेशियो का A और दूसरे रेशियो का C में अनुपात पूछा है। तो आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर देना भाई। A/B लिखेंगे, यानी A/B को इस तरह से लिखेंगे। दूसरा रेशियो क्या है, B/C है, ऐसे लिख लेंगे, और तो कोई है नहीं। इनकी वैल्यू लिखो, इनकी वैल्यू है 2/3 हो गई, इसकी वैल्यू है 5/7 हो गई। B से B कैंसिल हो गया तो A/C आ जाएगा। यहाँ पर देखो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पर A/C पूछा है, मैं ऐसे लिख लेते हैं भाई। देखो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना भाई, बात दो कब हुई है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये हो जाएगा आपका 10:21 हो जाएगा, यानी A/C की वैल्यू जो होगी 10:21 होगी, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा 10:21 के हिसाब से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही चला जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो भाई पहचानना है कि पूछ क्या रहा है। जब आपको ये पहचान हो जाती है कि पूछ क्या रहा है तो हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यदि हमें वो तरीके आते हैं उस तरह के सवाल को सॉल्व करने के। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो आंसर सही हो गया। अब की बार देखें तो देखो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है और A/C पूछा है। पहला और आखिरी वाला जो है हमें उनमें रेशियो पूछा है, तो बस सीधा सीधा सा है, इनमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। A/B लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई B/C लिख सकते हैं। A/B की वैल्यू क्या है, देखो 7/9 है, और यहाँ पर देखें तो B/C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15/7 है। B से P कैंसिल हो गया, A/C बचता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, यानी 5/3 आ जाएगा। A/C लिखेंगे तो 5/3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/C। देखो 5/C के हिसाब से देखें तो 5/C में हमारा ए ऑप्शन सही जाता है। 5/C में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बात आपको एकदम क्लियर हो रही है तो निश्चित ही, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पर लाइक और शेयर ज़रूर करना है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चलते हैं हम यहाँ पर इसको सवाल को करते हैं। अब की बार देखिए, यहाँ पर अब की बार देखेंगे तो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, C/D दे रखा है, यानी कितने रेशियो हैं, 1, 2 और 3 रेशियो है, यानी 2 संख्या ये हो गई। अरे एक रेशियो 2 संख्याओं में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसमें तो क्या बात है भाई, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। तो 2 संख्या ये हो गई, 2 4 हो गई, 2 6 हो गई। जबकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर B रिपीट होती है, यानी A, B, C और D, यानी संख्या तो वास्तव में 4 ही है। A का रिलेशन B के साथ दे रखा है, यानी A का रेशियो B के साथ दे रखा है, B का C के साथ दे रखा है, C का D के साथ दे रखा है। इस तरह से हमें 6 संख्याएं दिखाई दे रही, A और B, B और C, C और D। एक्चुअल में देखते हैं तो ये संख्या केवल 4 हैं, A, B, C और D, ठीक है ना। तो हमें इन चारों संख्याओं में रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक बार ऑप्शन से समझा देता हूँ, एक बार विदाउट ऑप्शन से भी समझा दूँ। पहले हम ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को, पहले हम ऑप्शन से करते हैं
तो देखो ऑप्शन से करने के लिए आपको करना क्या है, ए और बी में देखो चारों का अनुपात बेशक कोई भी रहा हो, लेकिन ए और बी का अनुपात तो 2:3 ही रहेगा। देखो भाई क्या ए और बी में 2:3 है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भाई। क्या 2:3 है? अरे भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 16 और 24 है, तो यहाँ पर 8 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 8 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो 16:24 को हम 2:3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका मतलब मैच कर रहा है। यहाँ पर 2:3 पहले से दे रखा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखें तो 3 से कैंसिल करके लिखेंगे 3 बार, 3 से कैंसिल करके लिखेंगे 5 बार। ये कितना है? 3:5 है, जबकि होना क्या चाहिए, तो ये डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिए। अब आओ आप B/C पर, ये 4:5 होना चाहिए, ए को और बी को तो हमें चेक करना ही नहीं है। तो देखो 4 और 5 की बात करें, अब देखो इसको लेना है बी को और सी को। बी कितना है? 24 है, वो तो ए और बी को कैंसिल किया था हमने, ध्यान रखना। ये 24 है और ये कितना है? 30। तो देखो 24 और 30 में भाग जाता है कितने का? 6 का चले जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो क्या 4:5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये कितना है? 3:4 है, ये तो गलत है। इसका मतलब देखो ए ऑप्शन तो पहले ही निकल गया, सी ऑप्शन भी निकल गया, डी ऑप्शन भी निकल गया और बी ऑप्शन सही होगा, आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन से करते हैं तो इस तरह से करते हैं। यदि हम ऑप्शन से नहीं करें, यदि हम ऑप्शन से नहीं करें तो सवाल को कैसे करेंगे? पर आपको ध्यान ये रखना है, यदि ऑप्शन में इस तरह से रेशियो दे रखा है तो निश्चित ही हमें ऑप्शन से ही करना है। यहाँ पर विदाउट ऑप्शन करें तो देखो क्या होगा, यहाँ 2:3 लिखेंगे, यहाँ पर 4:5 लिखेंगे, यहाँ पर 6:7 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसके सामने जो है ये रेशियो खाली है तो 3 को रिपीट कर देंगे, यहाँ भी खाली है 3 को रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसके सामने ये खाली है तो 5 को रिपीट कर देंगे भाई। आगे भी खाली है तो यहाँ 4 को रिपीट करेंगे, यहाँ पर खाली है तो 6 को रिपीट करेंगे, यहाँ भी 6 को रिपीट करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24 दूनी 48 हो गया क्या? 6 चौक 24 दिया 72 हो गया, 72 हो गया। 6 पंजे 30 दिया 90 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35 दिया कितना हो जाएगा? 105 हो जाता है भाई, 15 सत्ते 105 होता है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी से डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड किससे हो रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखो 2 से भाग भी जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा है, हाँ 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से करते हैं तो 16×3 = 48 हो जाएगा, 3 से करते हैं तो 24 हो जाएगा, 3 से करते हैं तो 30 हो जाएगा, 3 से करते हैं तो 35 आ जाएगा। अब आप देख लो 16:24:30:35, 16:24:30:35 हमारा बी ऑप्शन सही है। ऐसे करेंगे। यदि हमें कुछ निकालना है, कुछ डिवाइड करना है और ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब निकालना है ऐसे, और ऑप्शन में ही दे रखा है तो हमें ऑप्शन के साथ ही जाना है, तो हमारा टाइम बच जाएगा, जल्दी ही हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो निश्चित ही अब की बार देखिए सवाल में हम ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ ए और बी का रेशियो है, यहाँ बी और सी का रेशियो है, यहाँ सी और डी का रेशियो है, यहाँ पर ए बी सी डी का रेशियो हमें पूछा है। तो ये ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है। पहला रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 9:8 है। क्या इन दोनों में कोई कैंसिल करने के लिए वैल्यू है? नहीं है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो हट गया। यहाँ पर देखें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार। केवल ए और बी को ही करना है हमें, सी और डी को नहीं करना है। और 3 से कैंसिल करें 4, तो कितना आ रहा है? 3:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम 3 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करें 3 आ जाएगा। तो क्या ये जो है 2:3 आ रहा है? भाई नहीं आ रहा है।
तो ये भी गलत है। अब तो देखो डी ऑप्शन बच गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम सॉल्व करें तो देखो 5 से कैंसिल करें, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। देखो ये अनुपात है कि नहीं। बी और सी को चेक करना चाहो तो देखो ध्यान से 5:3 होना चाहिए। बी कितना है 10 लेंगे भाई, देखो इसको कैंसिल करके लिखा, आप बी और सी को लेते 10 है तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, इसको 5 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो 5:3 है क्या। सी और डी को देखते हैं तो देखो 6:10 है, तो 2 से कैंसिल करें 3, 2 से कैंसिल करें 5, तो 3:5 है। यानी हर हालत में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अब बात ये देखनी है कि जल्दी कैसे सॉल्व हो। क्या बात देखनी है, जल्दी कैसे सॉल्व होगा, ये बात देखनी है हमें तो बस, और कोई बात नहीं देखनी है। जल्दी कैसे सॉल्व होगा ये समझना है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डी ऑप्शन तो हमारा भैया सही हो गया। अगला सवाल भी ऐसे ही दे रखा है। अब की बार देखो A:B दे रखा है, A:B:C, A:B:C दे रखा है। यहाँ पर A:B दे रखा है, C:D:E। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर भाई कुछ गलत लिख गया है, क्योंकि A:B होना चाहिए, C नहीं है। A:B होगा इस तरह से, फिर यहाँ पर 2 3 4 5, चलो इस तरह से लिख गया है। तो यहाँ पर चलो ऐसे ही देख लेते, ऐसे ही देख लेते, ये ऐसे ही है, A:B:C है, यहाँ पर C:D:E है, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। तो A:B:C:D:E कैसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ A का, B का और C का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:2:6 ही होना चाहिए। तो देखो 3:2:6 है क्या, नहीं है। 3:2:6 है क्या, नहीं है। तो इन दोनों में देखो 3:2:6 बिल्कुल है, 3:2:6 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखें अब इन दोनों में, यानी ये C ऑप्शन नहीं है और A ऑप्शन भी नहीं है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, ये अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1:2 होना चाहिए C का, D का। अब देखो 2 अनुपात यहाँ से इन तीनों में देखें, लास्ट के 3 में, तो 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार। ठीक है ना। तो क्या बना, 2:1:2, तो ये सही हो जाएगा। आप इसको बनाना चाहें तो ये तो देखो क्या है, 3:2:6, ये कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो इस तरह से भी आप सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन से आसानी से सवाल को कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल, अब देखिए ये डायरेक्ट आपको सवाल करना है। मैंने कहा था इसका विलोमानुपात बताना है, तो विलोमानुपात का मतलब 1/4 इसका विलोमानुपात हो गया, 1/5 इसका विलोमानुपात हो गया। सीधा सीधा इसको बदल दीजिए, इसका बदल दीजिए, तो 5:4 हो जाएगा। यानी दो संख्याएं 4:5 है, तो इसका विलोमानुपात उल्टा लिख दीजिए, 5:4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 2 ही संख्या होनी चाहिए, 3 हो जाएंगी तो ऐसे नहीं कि लिखेंगे। केवल 2 है तो आप उनको चेंज कर दीजिए, पहली संख्या को दूसरी की तरह, दूसरी की जगह लिख दीजिए, दूसरी को पहली की जगह लिख दोगे तो यहाँ पर विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। देखो पहला हो गया हमारा ऑप्शन सही। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, विलोमानुपात कीजिए किसका, 3:4:5 का विलोमानुपात, यानी इन्वर्स रेशियो लिखना है। इन्वर्स रेशियो की बात करें, इन्वर्स रेशियो क्या होगा, 3 का होगा 1/3 हो जाएगा, 4 का होगा 1/4 हो जाएगा, 5 का क्या होगा 1/5 हो जाएगा। इस तरह से ये हमने इनका इन्वर्स रेशियो लिख लिया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम लिखना है। तीनों का भाग किस में जाएगा, 60 में जाएगा भाई। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए हम 3 का भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 60 में, तो 20 बार जाएगा, 20 से गुणा करेंगे 1 का तो 20 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 60 को तो 15 बार जाएगा, 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा।
5 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका देखो 20:15:12, 20:15:12 के हिसाब से बी ऑप्शन दे रखा। आप ऐसे भी जा सकते हैं कि यहाँ पर 1/3 लिखा है, यहाँ पर 1/4 लिखा है और यहाँ पर 1/5 लिखा है, तो आप एलसीएम का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम का मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी करना होगा, बस ये ध्यान रखना है, जल्दी करना होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दी करना ही होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया सवाल। तो आपको इन्वर्स रेशियो ऐसे लिखने हैं। इन्वर्स रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाए थे कैसे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 3:4 का वर्गानुपात लिखना है, डुप्लीकेट रेशियो लिखना है, तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा भाई। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 9:16 हो जाएगा। 9:16 के हिसाब से देखें तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए कभी इन शब्दों का यूज़ करना है, वर्क करना है, क्यूब करना है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखें तो इसमें देखो क्या कहा है, 5:7 का यानी 5:7 का वर्गानुपात करना है, तो 5 का वर्ग करना होगा, 7 का वर्ग करना है, डुप्लीकेट रेशियो तो लिखना है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ये वर्ग आपको आते ही 25:49 के हिसाब से देखते हैं तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, देखिए ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अब की बार वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी 81:100 का 81:100 का सब डुप्लीकेट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है 81 का, वर्गमूल निकालना है 100 का। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो 9:10 के हिसाब से देखें, 9:10 के हिसाब से देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये होगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही हमें 25 अनुपात क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, सब डुप्लीकेट निकालना है, तो 25 का वर्गमूल लेंगे, 36 का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का 6 होता है। अरे ये लाइन लिखना जरूरी नहीं होता, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 25 का वर्गमूल लेना है और 36 का भी वर्गमूल स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सवाल कौन सा है, 5:6, यानी बी ऑप्शन हमारा सही जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो गया। आगे देखते हैं, देखो अब की बार हमें 5:6 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। 5:6 है, 5:6 का ट्रिप्लीकेट निकालना है, क्यूब करना है। ठीक है ना, क्यूब करना है, 5 का क्यूब हो जाता है भाई 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो आप इस तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। ट्रिप्लीकेट में क्या करना, क्यूब करना भाई, सीधा सीधा क्यूब करना है। तो 125 और 216 के हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखो ए ऑप्शन सही दे रखा है। एक और संख्या है यहाँ पर 8:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, यानी 8 का क्यूब करना है, 9 का क्यूब करना है। 8 का क्यूब होता है 512 आता है और ये 12 है भाई, और 9 का क्यूब जो है 729 आता है। तो देख लो 512 512 729, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 512 और यहाँ पर जो है 729 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 512 729। तो ये गलत दे रखा है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। 729 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ये नहीं है, ये वाला सही है, वो गलत आंसर लग गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल की तरफ चलें। तो देखो यहाँ पर दे रखा है आपके घनमूलानुपात, यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो दे रखा है कि 216 का और 343 का, हमें 216 और 343 का जो है सब ट्रिप्लीकेट, यानी सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है 216 का घनमूल निकालना है और 343 का भी हमें
घनमूल निकालना है। 216 का 6 होता है भाई घनमूल, 343 का मतलब होता है 7 होता है, तो 6:7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक और संख्या यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर अब की बार 1331 है अनुपात 1728 दे रखा है। सब ट्रिप्लिकेट निकालना है, तो यानी हमें क्यूब रूट निकालना है। 1331 का क्यूब रूट निकालना है हमें 1728 का। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ क्यूब जो है याद रखने चाहिए। आप कंपटीशन लाइन में हैं तो आपको टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर लर्न रखने हैं, आपको क्यूब रूट और क्यूब लर्न रखने, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग वर्गमूल गुणा ये घन। तो यहाँ इसका घनमूल निकालते हैं तो ये 11 होता है, इसका घनमूल निकालते हैं तो ये 12 होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं तो 11:12 आ गया। ये पहले कैसे आ गया भाई? अच्छा, डायरेक्ट ही आ गया ये। चलो अगला सवाल देखें। अब की बार देखो हमें क्या दे रखा है, A/B रेशियो दे रखा है, B/C रेशियो दे रखा है, और हमें पूछा है A+C का अनुपात पूछा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले A/B/C निकालना है। A/B कितना है? 3:4 है, जबकि यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको B/C कितना है? 6:5 है। पहले आप इसको 3 में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, ये बात आपको क्लियर है। यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा, और 4 × 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल हो रहा है भाई? 2 से ही कैंसिल हो रहा है, तो ये 9 आ जाएगा, 2 से हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 2 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का भाग तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा है, इसका मतलब A का जो है B का रेशियो और C का रेशियो 9:12:10 आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, अब की बार हमें पूछा है आप तो ये बताओ A+C का रेशियो बताओ। तो A की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर 9 रख दोगे, और यहाँ पर वैल्यू 9 + C की वैल्यू क्या है? 10 लिखोगे। ये 9 रेशियो क्या हो जाएगा? 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9:19 के हिसाब से देख पा रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा। तो ऐसे कभी सवाल आता है तो आप पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो है इसकी पावर क्या है? 1 है, इनकी भी पावर क्या है? 1 है। यानी अंश और हर में दोनों में डिग्री सेम होगी तभी ऐसा होता है, और डिग्री सेम नहीं होगी तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे केस में ज़्यादातर डिग्री सेम ही होती है, तो हम सवाल को ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका इसमें ये वाला। ऐसा ही सवाल कुछ है, ये है M/N का मान दे रखा है। सीधा यहाँ पर 4M + 5N रेशियो 4M - 5N का रेशियो पूछा है। तो यहाँ सीधा सीधा देखो, यहाँ पर इन दोनों की डिग्री क्या है, मतलब घात क्या है? 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, तो सीधा सीधा M की जगह 3 रख दीजिए, N की जगह 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ 4 गुणा क्या करेंगे? 3 लिख देंगे, प्लस 5 गुणा क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। M का मान 3 लिखेंगे और N का मान 2 रखेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, 4 गुणा 3 लिखेंगे, माइनस का साइन है, गुणा 2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 + 10 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 12 - का 10 हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा भाई 22 22, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जबकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो 11:1 के हिसाब से देखो सी ऑप्शन आपको एकदम सही दे रखा है। क्लियर है ना सवाल? चलो आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 27 क्या दे रखा है? 27 की डिग्री है 1.5 रेशियो यहाँ पर
3 की पावर है 3.5। तो ध्यान देना है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी, यहाँ पर हमें बताना है कि भाई इसका रेशियो क्या है। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा बात को समझना है तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 27 की पावर 1.5 है, यहाँ पर 3 की पॉइंट 3.5 है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। आप एक बात बताइए, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 27 3 का क्यूब होता है। यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 3.5। अब आपने जो है घातांक को करने वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये की a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो इसका मतलब a की पावर m n हो जाता है, यानी इन पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर इस 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आ जाएगा। 15 का गुणा 3 से करेंगे 45 होगा, पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। और नीचे क्या हो गया? 3 की पावर 3.5 हो गया। एक चीज़ और आपने घातांक करने में पड़ी होगी, यदि a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, दोनों के बेस इक्वल है, तो इसको हम जो है a की पावर m माइनस n लिख लेते हैं। बिल्कुल लिख लेते हैं। तो यही बात हमें यहाँ लिखनी है। क्या लिखनी है? देखो 3 की पावर कितनी है? 4.5। यहाँ पर 3 की पावर क्या है? तो ये जाकर के माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचता है? 3 की पावर 4.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा, या 1 बचेगा। कितना बचा भाई? 1 बच गया। एक ही तो बच रहा है, 1 बच गया, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर रेशियो पूछा है, इसलिए हम इसको 3/1 लिख सकते हैं। रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 3:1 आ जाएगा। 3:1 के हिसाब से देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। थोड़ा सा हमें घातांक करने के नियमों का यूज करना पड़ा है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिए, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और देखो क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। अब की बार देखो आपको 8 की पावर 2.5 है, रेशियो 2 की पावर 6.5 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको 8 की पावर 2.5 अपॉन 2 की पावर 6.5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों के बेस एक जैसे, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, इसकी पावर 2.5 और यहाँ पर 2 की पावर 6.5 लिख सकते हैं। इनका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी बताया था, यदि a की पावर m है, इसकी भी पावर n है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके m n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तो 2 की पावर 25 का 3 गुना 75 होता है, 7.5 हो जाएगा। नीचे जो है 6.5 आ जाए। अब जो है a की पावर m है, नीचे a की पावर n है, तो इसको हम a की पावर m माइनस n, घातांक में ये घातांक में नियम दे रखे होते हैं, दोनों के आधार समान है, तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 7.5 माइनस यही होगा, बस देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पावर होगी 6.5। हम इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 7.5 में से 6.5 घटा दें, या हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 का मान क्या है? 2 1, तो ये 2 रेशियो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 2:1 के हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखें तो हम यहाँ पर रेशियो की सवाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने रेशियो वाले क्वेश्चन किए हैं, तो और ये आंसर आ ही गया, और आगे हम जो है इससे आगे के क्वेश्चन अब अगली क्लास में करेंगे। कुछ रेशियो वाले भी आएंगे और समानुपात वाले, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होंगे, मिक्स वाले सवाल होंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो भाई अनुपात समानुपात के सवालों को तो हमें करना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपने कंप्लीटली ली है, तो निश्चित ही आपको रेशियो के बारे में जो डाउट थे, जो नॉलेज चाहिए होती है, वो आपको क्लियर हो गई होगी।
और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर दोबारा से मिलते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।